हेलो बच्चों, तो यह वीडियो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोललता के बारे में, मोल अंश के बारे में कि मोल अंश क्या है, उसके बाद में मोलरता के बारे में। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो इसलिए आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना चाहिए और इसका नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। और इसका नोट्स आपको व्हाट्सएप के ज़रिए दे दिया जाएगा। अभी मैं आपको नंबर बताऊंगा, पहले आप इसे पढ़ लीजिए। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि मोलंस, मोललता, मोलरता क्या है। सबसे पहला हम लोग का आता है मोललता क्या है या मोलरिटी क्या है। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा ये एक चीज़ समझ लेते हैं कि विलय और विलायक क्या होता है। विलय और विलायक क्या होता है। जब कोई विलयन बना हुआ होता है, उस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है उसे विलय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। और जिसकी मात्रा अधिक होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे कि हम लोग शरबत बनाते हैं, शरबत में क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है, चीनी नींबू कम होता है, तो चीनी और जो नींबू है क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा और पानी विलायक हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिए, तभी हम लोग ये समझ पाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर मोललता का परिभाषा लिखा हुआ है, किसी विलयन की 1 किलोग्राम विलायक में, कोई विलयन है उसके 1 किलोग्राम विलायक में जिसकी मात्रा अधिक है, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित जो विलय पदार्थ है उसके मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मतलब कि एक, यहाँ पर मान लेते हैं 1 किलोग्राम विलायक लिया हुआ है, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या जो होगा, जितना होगा, वह उस विलयन का क्या कहलाएगा, मोललता कहलाएगा। ठीक है, मोललता को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। मोललता का फॉर्मूला होता है मोललता बराबर विलय का मोल बटे में विलायक का भार केजी में, विलय का मोल बटे में विलायक का भार केजी में। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मोललता का। इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर केजी नहीं है, ग्राम में है। क्या है, ग्राम में है। तो ग्राम में जब होगा तो मोललता m बराबर हो जाएगा विलय का मोल बटे में विलायक का भार ग्राम में और गुणे में 1000, गुणे में 1000। जब हम लोग इसकी परिभाषा और सूत्र को लिखेंगे तो उसके बाद में हमको लिखना होता है मोललता का मात्रक। तो मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, और इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं मोल केजी इनवर्स, यानी कि जो केजी होगा, प्रति मतलब बटे, जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो मोल केजी इनवर्स होता है। ये तो हमारा था मोललता। इसके बाद में हम लोग देखते हैं मोलरता के बारे में कि मोलरता क्या है। और यदि अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं मोलरता के बारे में। तो मोलरता क्या होता है, सेम टू सेम मोलरता की तरह होता है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। 1 लीटर विलयन में, वहाँ पर क्या था, 1 किलोग्राम विलायक था, यहाँ पर 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, उस विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम लोग मोलरता को देखें तो मोलरता क्या था, मोलरता में 1 किलोग्राम विलायक था, और मोलरता में क्या है, मोलरता में है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। और मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो m बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे में विलायन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। यदि ये लीटर नहीं है, ml में है, तो ml के लिए हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है वो नीचे हमने लिख दिया है,
की मोलरता m बराबर विलय का मोल बटे में विलयन का आयतन ml में गुणे में 1000। सेम टू सेम मोलरता की जैसे यहाँ पर जब ग्राम में था तो 1000 हुआ था, यहाँ पर जब ml में है तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी हमको मात्रक लिखना पड़ेगा। तो मात्रक इसका क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, यानी कि मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक अभी तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मोलंश के बारे में कि मोलंश क्या होता है। मोलंश भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान का नोट्स चाहते हैं तो आप सबसे पहले मेरा नंबर 6393976229 सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पर अपना नाम और क्लास मैसेज कर दें, उस पर आपको नोट्स दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं मोलंश के बारे में कि मोलंश क्या होता है। और फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ, यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, आप सब्सक्राइब करें और सबसे पहले अपने 4-5 मित्रों के पास भेजें। देखिए, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। उससे क्या होता है कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो डालने के लिए। तो इतना आप ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले मेरा वीडियो कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग मोलंश के बारे में देखते हैं कि मोलंश क्या होता है। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मोलंश कहते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। देखो, अभी हमने जो पढ़ा है थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा चित्र में देखते हैं तो हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि किसी विलयन में उपस्थित, ये मान लेते हैं एक विलयन है, ये क्या है, एक विलयन है, ये एक विलयन है। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक को ले लो, चाहे आप विलायक को ले लो चाहे विलय को ले लो, उसके मोलों की संख्या, मतलब कि विलय को अगर ले रहे हैं तो विलय के मोलों की संख्या बटे में इन दोनों के मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा उसे हम लोग मोलंश कहते हैं। अगर हम लोग इसे ले रहे हैं तो ये हो जाएगा बटे में इन दोनों का अनुपात। हम भी चित्र में दिखाते हैं और सूत्र के साथ समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है, देखिए, माना किसी विलयन में विलय Na क्या है, Na मोल है तथा विलायक Nb मोल उपस्थित है। ठीक है, तो विलय का मोलंश जो होगा वो काई A, विलय मतलब जिसे मिलाया गया है, तो Na बटे में Na प्लस Nb, इसका मतलब एक घटक के मोलों की संख्या बटे में कुल घटक की मोलों की संख्या, मतलब विलयन के मोलों की संख्या। एक घटक हमने क्या ले लिया, विलय ले लिया, और यहाँ पर विलय और विलायक दोनों ले लिया। तो ये हो जाएगा हमारा विलय का मोलंश। क्या हो जाएगा, विलय का मोलंश। ऐसे हमको विलायक का मोलंश निकालना हो, किसका निकालना हो, जिसकी मात्रा अधिक है, विलायक का मोलंश। तो विलायक के मोलंश के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विलायक का मोलंश काई बी बराबर Nb बटा, यहाँ पर बटे का निशान लगाएंगे, Nb बटा Na प्लस Nb। इसका मतलब हमने अब यहाँ पर दूसरा घटक लिया है बटे में विलयन के मोलों की संख्या, यानी कि विलय और विलायक के मोलों की संख्या। तो ये जो नीचे वाला हमारा विलायक का मोलों की संख्या हो जाएगा और ये जो हमारा है ऊपर, ये विलय के मोलों की संख्या हो जाएगा। एक बार हम चित्र से दोबारा इसको क्लियर कर देते हैं कि जैसे हमको इसका मोलंश निकालना है तो इसको ऊपर लिखेंगे और बटे में लगाएंगे इन दोनों को। देखिए, इसको लिखें फिर बटे में दोनों को। ऐसे हमको नीचे वाले का विलायक का निकालना है तो विलायक को ऊपर लिखेंगे और बटे में हम क्या करेंगे, बटे में दोनों को लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा विलय और विलायक की मोलों की संख्या। ऐसे आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान का नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे नंबर 6393976229 पर मैसेज करें, उस पर मिल जाएगा। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो कि एक लॉन्ग और
शॉर्ट वीडियो पूरे बुक से होगा।